यह है भारत का दिल, छत्तीसगढ़, जहाँ की मिट्टी में मेहनत की महक है, जहाँ के गीतों में इतिहास की गूंज है और जहाँ हर गांव की गलियों में सत्य, साहस और समर्पण की कहानी बसती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, आज जिस छत्तीसगढ़ को हम गर्व से अपना राज्य कहते हैं, वो कभी इतिहास की लंबी लड़ाई, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। छत्तीसगढ़ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भारत का। इसे दक्षिण कोशल कहा जाता था, जहां से रावत, सोमवंशी और कलचुरी वंश के राजाओं ने राज किया। यहाँ की धरती पर राजा पृथ्वीदेव ने न्याय और शांति का राज्य बसाया। सिरपुर, जो अब खंडरों में बदल चुका है, कभी ज्ञान, धर्म और कला का केंद्र था। विदेशी यात्री हुएनसांग ने भी इस भूमि की समृद्धि का उल्लेख किया था। यहाँ के मंदिर, मूर्तियाँ और शिलालेख सब गवाही देते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति सिर्फ मिट्टी में नहीं, आत्मा में बसती है। फिर आया वो दौर जब विदेशी हुकूमत 1857 में जब वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई, तो इस मिट्टी ने कसम खाई, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भी सोना खान की धरती पर जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो वीर कह रहा हो, मैं मरा नहीं हूँ, हर छत्तीसगढ़िया में जिंदा हूँ। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान अब भी धुंध में थी। मध्य प्रदेश के भीतर समाया छत्तीसगढ़ अपने विकास, संस्कृति और आवाज़ के लिए तरसता रहा। पर यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। हर गांव, हर मंच पर एक आवाज़ गूंज उठी, हमारा राज्य, हमारी पहचान। यहाँ का जनजातीय जीवन, यहाँ के गीत और यहाँ का जय जोहार, सब इस राज्य की आत्मा है। ये राज्य अब विकास और परंपरा का संगम बन चुका है, जहाँ गांव भी बढ़ रहे हैं और संस्कृति भी। छत्तीसगढ़ की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये संघर्ष, स्वाभिमान और सत्य की गाथा है। यहाँ के लोगों ने दिखाया है, मिट्टी चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसमें मेहनत, सत्य और साहस हो, तो वही धरती इतिहास बन जाती है। जय जोहार छत्तीसगढ़, जय सत्य, जय संगवारी।